देखो बच्चों, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखें और ये कॉन्सेप्ट है इवन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। ध्यान दे से बच्चे, आगे इधर देखो, इवन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ा देना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो मुझे एक फंक्शन दिया गया fx, मान लो मुझे फंक्शन दिया गया fx और मान लो वो फंक्शन 0 से लेकर के a तक में डिफाइन है, मान लो, है ना। कोई फंक्शन मुझे fx दिया गया है और ये फंक्शन मान लो 0 से लेकर के a तक में डिफाइन है। मान लो ये फंक्शन देखो ऐसे करके डिफाइन है, मान लो ये ऐसे करके, है ना, यहाँ पर ये, ठीक है। देखो ये 0 से लेकर a तक में फंक्शन डिफाइन है ना। फंक्शन जो है वो 0 से लेकर के a तक में डिफाइन है, ऐसा फंक्शन देखो हमें दिया गया है, ध्यान दो। ठीक, ये फंक्शन हमें fx दिया गया है, मान लो ये fx है, 0 से लेकर a तक में डिफाइन है। देखो अब जैसे ये फंक्शन अभी इवन तो नहीं है, इवन कब होगा, इवन कब होगा, जब ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ध्यान दीजिए, है ना। फंक्शन इवन कब होगा, जब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब हम कहेंगे कि इसका इवन एक्सटेंशन चाहिए, इवन एक्सटेंशन। देखो अब इस फंक्शन का जो इवन एक्सटेंशन होगा, देखो वो क्या होगा, इवन एक्सटेंशन मतलब हमें फंक्शन को इस तरह से बढ़ाना है कि ये इवन बन जाए, है ना। हमें इस फंक्शन को इस तरह से बढ़ाना है कि ये फंक्शन इवन बन जाए। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन देखो ऐसे करके था, यहां से यहां तक देखो था ये फंक्शन, 0 से लेकर के देखो a तक ये फंक्शन था। अब हम इसको लेफ्ट साइड में बढ़ा देंगे, देखो ऐसे करके, ये देखो हमने इसको बढ़ा दिया लेफ्ट साइड में ऐसे, है ना। और देखो इस तरह से बढ़ाया कि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। इस तरह से हमने बढ़ाया कि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इवन एक्सटेंशन, है ना। देखो इसी फंक्शन को हम लोग कहेंगे इवन एक्सटेंशन, ध्यान दीजिए, इवन एक्सटेंशन। तो देखो जो नया फंक्शन आया वो एक इवन फंक्शन है, मतलब इस फंक्शन को इस तरह से हमने एक्सटेंशन किया कि ये इवन बन जाए। तो जो इवन एक्सटेंशन है इसको मैंने gx मान लिया फॉर एग्जांपल। तो देखो जो gx फंक्शन है वो 0 से लेकर के a तक, है ना, तो वही fx के ही बराबर है ना। 0 से लेकर a तक ये वही अपना पुराना fx फंक्शन है जो यहां पर था। लेकिन देखो अब क्या हुआ, -a से लेकर के 0 तक, देखो -a से लेकर 0 तक अब जो फंक्शन आया वो हो गया f ऑफ -x। ध्यान दी सब बच्चे, है ना। तो इसको हम कहेंगे इवन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन 0 से a तक डिफाइन था, हमने उसे ओरिजिन के लेफ्ट में डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया कि वो इवन बन जाए, है ना। हमने उसको ओरिजिन के लेफ्ट में डिफाइन किया, ऐसे डिफाइन किया कि वो इवन बन जाए, है ना। तो क्या किया, उसी फंक्शन को हमने y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया। जब हमने फंक्शन को y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया तो देखो वो एक इवन फंक्शन बन गया, ध्यान दीजिए, है ना। तो इसी को बोला जाता है इवन एक्सटेंशन। और आप ये समझ लीजिए कि ये इवन एक्सटेंशन को निकालने का अपने आप में एक फार्मूला हमको मिल गया, है ना। इसको एक फार्मूले की तरह हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे हमने फंक्शन को 0 से लेकर a तक में माना है और उसको नेगेटिव साइड में डिफाइन कर दिया, इसका उल्टा भी हो सकता है फंक्शन नेगेटिव साइड में दिया जाता और हम पॉजिटिव साइड में उसका एक्सटेंशन करते, ऐसा भी हो सकता था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन ऐसे दिया गया, मान लो हमें देखो एक फंक्शन ऐसे नेगेटिव साइड में दिया गया, मान लो ऐसे करके, -a से 0 में मान लो हमें fx दिया गया, ठीक। अब हम जब gx निकालेंगे देखो तो इसका एक्सटेंशन करेंगे, देखो ऐसे दिया गया था ये यहां पर -a साइड में, और अब देखो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, देखो ये a तक एक्सटेंड करेंगे। तो देखो अब जो इसका इवन एक्सटेंशन हो गया, मतलब देखो जो gx हो गया वो देखो gx क्या हो गया, देखो -a से लेकर 0 तक में वो fx ही रहा, है ना।
माइनस ए से लेकर के 0 तक में देखो एफ एक्स रहा, और देखो 0 से लेकर ए तक में वो हो गया एफ माइनस एक्स, है ना। 0 से लेकर के ए तक में देखो अब वो हो गया एफ माइनस एक्स। मतलब देखो ये फार्मूला अभी भी वही है, माइनस ए से लेकर 0 तक में वो एफ एक्स था पुराना वाला फंक्शन। अब हमने 0 से लेकर ए तक में देखो उसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स फंक्शन 0 से लेकर के ए तक में। तो कुल मिला के फार्मूला अभी वही है ना। यहां हो जाएगा उल्टा हो गया थोड़ा, बस देखो यहां माइनस ए से 0 में एफ एक्स था और 0 से ए में हो गया एफ माइनस एक्स, और यहाँ क्या था 0 से ए में एफ एक्स था और माइनस ए से 0 में क्या हो गया एफ माइनस एक्स, थोड़ा चेंज हो गया है ना। लेकिन कुल मिला के मेथड अभी अपना देखो वही है। क्या हो रहा है देखो, इसको मैं साफ साफ यहाँ पर लिख दूं, इसको मिटा दूं यहाँ ग्राफ को देखो, ठीक है। तो देखो ये ऐसे करके हो गया, देखो माइनस ए से लेकर के 0 तक में ये एफ एक्स था और 0 से लेकर के ए तक में ये क्या बन गया बोलो, एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया। ध्यान दो सब बच्चे, एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो देखो ये हो गया इस फंक्शन का इवन एक्सटेंशन, है ना। ये बन गया देखो इस फंक्शन का इवन एक्सटेंशन। तो ये उसका एक नया फार्मूला हमको दिमाग में रहे तो अच्छा है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से भी सोच सकते हैं। देखो जैसे हमने इवन एक्सटेंशन पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही आता है ऑड एक्सटेंशन, है ना। जैसा हमने इवन एक्सटेंशन पढ़ा है एग्जैक्टली वैसे ही अपने पास देखो आता है ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो अगला लिखो सब बच्चे, ऑड एक्सटेंशन। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है और वो 0 से लेकर के a तक में देखो ऐसे डिफाइन है, ध्यान दो ऐसे करके ये। अब ध्यान देना ये फंक्शन अभी 0 पर डिफाइन नहीं है, मैंने ऐसा मान लिया कि जो फंक्शन है हमारा वो देखो ऐसे करके है, ओपन इंटरवल 0 टू a, ओपन इंटरवल 0 टू a डिफाइन है, मतलब 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब अगर हमें ऑड एक्सटेंशन निकालना होगा तो ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा, इस फंक्शन को ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनाना होगा। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनाना होगा, ठीक है। इसको ओरिजिन के अबाउट देखो हमको सिमेट्रिक बनाना होगा। तो क्या होगा, ये 0 है, यहां देखो माइनस ए है, यहां पर ऐसे करके देखो लिया, ये बन गया ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। देखो इस फंक्शन को हमने 0 पर डिफाइन नहीं किया था, मतलब 0 पर ये देखो सर्कल है, सर्कल का मतलब 0 पर डिफाइन नहीं था। देखो अब ये फंक्शन बन गया ऑड एक्सटेंशन। देखो क्या हुआ, जो ऑड एक्सटेंशन अपना आया है ना, देखो जो अपना ऑड एक्सटेंशन आया, ठीक है। इस ऑड एक्सटेंशन को मैंने gx मान लिया। देखो ये क्या आया, ये 0 से लेकर के a तक में fx ही रहा, लेकिन माइनस a से लेकर के 0 में देखो माइनस a से लेकर के 0 में ये बन गया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसे बन गया। देखो ये है ना, 0 से लेकर a तक में देखो ये fx ही रहा और माइनस a से 0 में ये क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बन गया। देखो ये ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन, ठीक। देखो हमने इसको 0 पर डिफाइन नहीं किया था, ध्यान दो। देखो यहां पर 0 पर इक्वल नहीं लिया, उसकी देखो वजह ये है, अगर हम 0 पर इसको डिफाइन कर देते, मान लो अगर हम 0 पर डिफाइन कर देते तो यहां पर भी 0 पर डिफाइन करना पड़ता, और ऐसे केस में एक पॉइंट पर फंक्शन की 2 वैल्यू हो जाती जो गलत हो जाता, है ना। अगर हम 0 पर डिफाइन करते, 0 पर डॉट लेते, जब इसका ऑड एक्सटेंशन बनाते तो इसको सिमेट्रिक करना पड़ता। तो ऐसे केस में क्या होता, यहाँ 0 पर डॉट लिया था तो यहाँ पर भी 0 पर डॉट लेना पड़ जाता, और ऐसे केस में एक पॉइंट पर फंक्शन 2 वैल्यू ले लेता जो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। तो हमने इसीलिए यहां से सर्कल बनाया, इससे यहां भी सर्कल है। हाँ देखो अगर हम फंक्शन को 0 पर डिफाइन करना चाहते हैं तो ग्राफ हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो ओरिजिन से पास हो। ध्यान दीजिए,
अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन 0 पर डिफाइन हो, है ना, तो फिर 0 पर उसकी वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं ले सकते। हाँ, अब इसका देखो हम निकाल सकते हैं ऐसे करके इवन एक्सटेंशन। मान लो ये अपना फंक्शन है, मान लो ये अपना फंक्शन है देखो, और ये अपना फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to a तक है ना। ये जो फंक्शन है देखो, ये 0 से लेकर a तक है क्लोज इंटरवल में। देखो इसका इवन एक्सटेंशन हम निकाल सकते हैं, सॉरी ऑड एक्सटेंशन, इसका ऑड एक्सटेंशन हम निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा देखो, इसका ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, 0 के राइट में देखो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब देखो 0 के लेफ्ट में इसको सिमेट्री करना पड़ेगा, तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये देखो यहाँ पर। तो ये इसका ऑड एक्सटेंशन हो गया। फार्मूला अभी वही रहेगा, बस इतना होगा 0 पर इक्वल लग जाएगा। देखो जो फार्मूला बनेगा वो वही रहेगा, 0 से लेकर के a तक में वैल्यू क्या है बोलो इसकी fx, है ना। 0 से लेकर a तक में वैल्यू क्या है बोलो fx, और माइनस a से लेकर के 0 में वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो माइनस f ऑफ माइनस x, है ना। तो देखो ये हो गया इसका ऑड एक्सटेंशन। अब देखो ध्यान दो, ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, जबकि देखो ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब अगर हमें ऑड एक्सटेंशन निकालना है और 0 पर फंक्शन डिफाइन है, तो 0 पर वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। इस ग्राफ को यहीं से शुरू करना पड़ेगा, मतलब 0 पर y 0 ही लेना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर ऐसा नहीं लिया तो पॉसिबल नहीं है फिर। तो देखो ये इसका ऑड एक्सटेंशन आ गया, फार्मूला वही है, लेकिन बस ये 0 पर इक्वल आ गया। देखो यहां से एक बात और समझ में आई कि अगर कोई फंक्शन ऑड है और लगातार है, तो 0 पर उसकी वैल्यू 0 ही होगी। देखो जैसे ये फंक्शन 0 पर टूट गया, देखो ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया, है ना, ब्रेक आ गया, मतलब ग्राफ ऐसे आया, फिर ग्राफ यहाँ रुक गया, ग्राफ ऐसे शुरू हुआ, देखो ग्राफ ऐसे आया, फिर ग्राफ ऐसे गया। इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जो टूट जाते हैं। देखो ये फंक्शन टूट रहा है, जैसे ये फंक्शन है, यहाँ ऐसे आया, सर्कल हो गया, यहाँ ऐसे गया, देखो बीच में गैप आ गया। जब फंक्शन के बीच में गैप आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखो जैसे यहाँ गैप आ गया, ये लाइन ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ग्राफ इधर है और इधर है, बस ये जो लाइन आपको दिख रही है तो वाई एक्सिस है, ये ग्राफ का हिस्सा थोड़ी है। ग्राफ ये है और ये है, तो ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूअस लेकिन ऑड है। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस लेकिन ऑड है। लेकिन देखो अगर ये कंटिन्यूअस है, लगातार है और ऑड है, तो 0 पर वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन ऑड भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। 0 पर वैल्यू 0 का मतलब x बराबर 0 पर y 0 ही होगा, मतलब f ऑफ 0 0 होगा। ऐसे भी कह सकते हैं x की वैल्यू 0 लेने से y 0 होगा, या x बराबर 0 से y 0 होगा, ऐसा भी कह सकते हैं ना। तो अगर कोई फंक्शन ऑड है और कंटिन्यूअस है, तो 0 पर उसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए। इस बात को नोट कर लो कि फंक्शन ऑड भी है और कंटिन्यूअस भी है। फिर नोट कर लो, फंक्शन ऑड भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो 0 पर हमेशा उस फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। ये अपने आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन के हम लोगों ने फार्मूले पढ़े, तो इन फार्मूलों से हम इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि ये इवन ऑड एक्सटेंशन के क्वेश्चन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है ना, ये आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट है, किताबों में दिया गया है ना, तो आप इसे समझ लीजिए, कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। सब बच्चे लिखो इसको ध्यान से, अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ।